अब देखो गाइस, अब अपने देखेंगे जो अपने पास मोनोहैलाइड थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में अपने बाकी सारी जो जनरल बातें थी वो सारी कर ली। अब मेन बात आती है रिएक्शंस की ऑर्गेनिक में। तो अब हम देखेंगे जो मोनोहैलाइड है अपने पास, उसकी प्रिपरेशन कैसे है, उसको कैसे बनाया जाए, उसकी कौन कौन सी क्या क्या रिएक्शन है। तो ये चार्ट लिखा है मैंने। हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे मोनोहैलाइड्स को बनाएंगे कैसे, जब मोनोहैलाइड बन गया अब वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ रिएक्शन है। पहला मैंने यहाँ लिखा मीथेन। तुम ये चार्ट पूरा बाद में देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ एक एक रिएक्शन को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मीथेन है, मीथेन ने क्लोरीन से रिएक्शन की। तो अब ध्यान सुनना, जब भी कोई एल्केन किसी क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्लोरीन वहां जाकर के एड अप होता है तो उसे बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी हैलोजन ऐड होगा। तो ये कैसे होगी रिएक्शन, ये देखो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेगा भाई साहब, क्लोरीन से करेगा। ये क्या बना, HCl बाहर निकला और ये क्लोरीन आकर के यहाँ ऐड हो गया। प्रकाश की प्रेजेंस में यानी H-, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एल्किल हैलाइड। यही बनेगा प्रोडक्ट। तो CH3Cl मतलब एल्किल हैलाइड। इसी टाइप से ये दूसरी रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन में गौर करना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक का जो बेसिक वाला लेक्चर पढ़ा होगा वहां एक रूल पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेसफ रूल। ये कुछ रूल हैं जो इस चैप्टर में आपके आएंगे। तो अब सुनना, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जब भी आपके पास कोई एल्कीन हो, क्या हो, डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज हो कोई, और कोई आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है और वो क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन कैसे होगी भाई साहब वो देखना। तो अब यहां देखो, ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, एल्कीन जब भी दिखे जहां डबल बॉन्ड है उसे तोड़ो, ब्रेक करो। तो इसे मैं तोड़ता हूं, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड तोड़ा। तो यहां देखो अटैक कौन है, HX यानी हेलो एसिड है। ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेता हूं ये HBr है, HX क्या है, फॉर एग्जांपल HBr। यहां नेगेटिव वाला बंदा कौन है, ये ब्रोमीन होगा। यही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये कहां जाकर के जुड़ेगा, तो अब सुनो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ HX लिखा है, इसके साथ कोई पेरोक्साइड नहीं दे रखा, यहां कोई R2O2 नहीं दे रखा, यहां कोई H2O2 नहीं दे रखा, यहां कोई Na2O2 यानी पेरोक्साइड नहीं दे रखता। पेरोक्साइड आयन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो, O2 ऑक्सीजन है लेकिन इस पर चार्ज क्या हो, -2 का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सोडियम से रिएक्शन करता है, Na+1 होता है, ये -2 यहां जाएगा तो क्या बना लेगा, Na2O2। समझ में आई बात। हाइड्रोजन H+1 होता है, O2 -2। वैसे तो ऑक्सीजन खुद -2 होता है लेकिन ये O2 -2 ले रहा हूं, इसका मतलब ये पेरोक्साइड आयन है। ये जो ऑक्सीजन का आयन होता है इसे बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। ये 2 कहां जाएगा, इधर, ये 1 इधर, क्या बनेगा, H2O2। जब भी ऐसी कोई स्पीसीज आ जाए जिसके पाँव में 2 हो और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, समझ लेना वो एक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता। कौन सा फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे पहले हम मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं। तो क्या होगा, एल्कीन जब भी तुम्हें दिखी उसका एक डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, तुम लोग ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पर जो नेगेटिव वाली स्पीसीज है वो वहां पर जाकर के जुड़ेगी जहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। ये 2 कार्बन थे, डबल बॉन्ड इन दोनों से बना हुआ था, जैसे ही बॉन्ड टूटा इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम किसके पास है, इस कार्बन के पास। तो यहां पर तुम लोग क्या ऐड कर दोगे, ब्रोमीन, बचा क्या, हाइड्रोजन, वो यहां ऐड कर दोगे। तो यहां जो स्पीसीज बनेगी वो ये वाली बनेगी, यानी बना क्या एक टाइप से हैलाइड ही तो बना है, एल्किल हैलाइड। तो अब सुनना, दूसरा ये देखो एल्कीन है लेकिन यहां पर मैंने साइड में मीडियम क्या रखा है, पेरोक्साइड। अब देखो, अब तक तो क्या था, ये यहां आ रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो अप हो रहा था। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पेरोक्साइड लिखा हुआ मिल गया। अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ ना मिले, सिर्फ R2O2 लिखा हुआ मिल जाए, या ये ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें ROOR, H2O2 लिखा हुआ मिल जाए, समझ रहे हो कहानी। तब क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई ना करके तुम लोग अप्लाई करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि भाई जो नेगेटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव वाला आयन है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो वहां जाकर के जुड़ता है जहां हाइड्रोजन क्या हो, सबसे ज्यादा बचा हुआ हाइड्रोजन वहां जुड़ता है। बस इतनी सी कहानी। तो इन दोनों कंडीशंस में ही क्या बना है आपके पास, सॉरी अपर वाली कंडीशंस में क्या बना है, एल्किल हैलाइड ही तो बना है।
तो भाई ये 3 रिएक्शन बता सकते हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेरोक्साइड और नॉर्मल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो अप करने वाली और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो अप करने वाली रिएक्शन। अब देखो मेथिल क्लोराइड ने NaI के साथ रिएक्शन की, जिसे हमने हीटअप किया और मीडियम क्या था, एसीटोन। यहाँ रिएक्शन करने वाला प्राणी कौन है, NaI। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो AgF के साथ रिएक्शन। तो ये देखो ये दोनों है क्या, एक टाइप से एल्किल हैलाइड ही तो है तो एल्किल हैलाइड ही, लेकिन यहाँ NaI है, यहाँ AgF है। तो अब यहाँ क्या होगा, रिएक्शन को बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग बनाना अगर तुम लोग सीख जाओ तो तुम लोग रिएक्शन इजीली कर सकते हो। यहाँ देखो NaI है, यानी Na पॉजिटिव है, I नेगेटिव होता है, Ag प्लस होता है, F माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन CH3Cl लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, और इसने रिएक्शन की NaI से, तो ये क्या बना, NaCl बाहर निकला, I आकर के यहाँ एडअप हो गया, तो क्या बन गया, CH3I। हुआ क्या है, पहले भी हैलाइड ही था, अब भी हैलाइड ही है, लेकिन पहले यहाँ क्लोरीन था, अब यहाँ आयोडीन है, तो हेलोजन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो अब यहां सुनना, ये दोनों रिएक्शंस जो मैंने लिखी है ये हेलोजन एक्सचेंज की है, यहाँ हेलोजन एक्सचेंज होते हैं और एक अलग टाइप का क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। इन दोनों रिएक्शंस के नाम हैं, वो नाम कैसे याद रखोगे वो सुनना। एक रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक का नाम है स्वार्ट रिएक्शन। तो अब सुनना, फिंकलस्टीन F से स्टार्ट होता है, जब भी कोई एल्किल हैलाइड AgF से रिएक्शन करे तो हमेशा ध्यान रख लेना वो फिंकलस्टीन तो नहीं होगी भाई, वो कौन सी होगी, स्वार्ट, क्योंकि F जिसमें आता है वो फिंकलस्टीन नहीं होगा, जिसमें नहीं आता वो होगा। ऐसे याद कर लेना, इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि AgF से जब भी रिएक्शन करेगा कौन, कोई एल्किल हैलाइड, तो वो रिएक्शन होगी स्वार्ट रिएक्शन। इसका नाम लिख देता हूं यहां, इसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। और जब भी आयोडीन मिल जाएगा तुम्हें, यानी NaI मिल जाएगा, तो इसे बोलेंगे फिंकलस्टीन। ये नेम रिएक्शन है, तो इस यहां पर जो जो मैंने स्टार लगाई है वो तुम्हें पक्का पक्का याद करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हो कैसे रही है रिएक्शन, कैसे टूट रहा है, कैसे बन रहा है, वो देखते चलो। नेक्स्ट देखो, यहां पर मैंने लिखा है RCOOAg। अब यहां पर सुनना, RCOOAg, ये जब हम लिखते हैं RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, यहां से H हटाया तो क्या बना, Ag, तो सिल्वर का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया, ये सिल्वर का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। तो जब भी कोई हमारे पास कार्बोक्सिलेट सॉल्ट आवे किसी का भी, और वो ब्रोमीन से रिएक्शन करता हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम हमेशा ध्यान रखना, इस रिएक्शन का नाम यहां लिख देता हूं साइड में, इसको बोलते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, हुंस-डीकर। अब ये होगी कैसे वो देख लो। तो अब यहां देखो, ये मैंने लिखा RC_O, इसको खोल के ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, बेसिक में आपने देखा है। फिर इसने रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ, तो ये मैंने लिख दिया Br। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो अब सुनना, यहां पर CCl4 की प्रेजेंस है, ये CCl4 की प्रेजेंस है, तो अब सुनना, ये यहां से गया AgBr, ये निकली यहां से CO2, ये क्या बना RBr। तो क्या बन गया ये RBr, मेन प्रोडक्ट तो यही है अपना एल्किल हैलाइड, साइड प्रोडक्ट क्या क्या बने, CO2 गैस बनी और AgBr बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे हुई है। नेक्स्ट देखो, RNS2 NOCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यानी NOCl के साथ। अब सुनना, ये जो NOCl है भाई साहब, इसका नाम है टिल्डन रिएजेंट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, टिल्डन रिएजेंट का फॉर्मूला, टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, NOCl। इसका दूसरा नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, यहां लिख देता हूं साइड में, नाइट्रोसिल क्लोराइड, हिंदी में भी यही नाम याद रखना, NOCl। अब ये रिएक्शन कैसे होगी वो देखो, ये RNH2 ऐसे खोल के लिख सकता हूं भाई अमीन को। अमीन ने रिएक्शन की है टिल्डन रिएजेंट से NOCl के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, O और ये Cl। इसको तलवारें चलानी है और कुछ नहीं करना आपको। यहां से देखो ये क्या बना,
N2, ये N2 बना दो, ये क्या बना, पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और ये अल्किल हैलाइड बन गया। सिंपल रिएक्शन, बस तोड़ना और जोड़ना, देखते चलो कैसे टूट रहा है और कैसे जुड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब देखो जितनी भी रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ है, बहुत इजी रिएक्शन है, ध्यान से देखते रहना। अल्कोहल के साथ वाली रिएक्शन क्या क्या है, ये ROH यानी अल्कोहल है, इन्हें HCl के साथ रिएक्शन की है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब भाई साहब ये जिंक क्लोराइड, फिर अगली रिएक्शन देखो ROH, अल्कोहल ने HBr के साथ रिएक्शन की H2SO4 की प्रेजेंस में। तो अब सुनना, जब भी किसी रिएक्शन में ये तुम्हें मिल जाए जिंक क्लोराइड H2SO4, एक्चुअली ये पूरा होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड। ये H2SO4 जिंक क्लोराइड जब भी मीडियम की भांति यूज होते हैं, एज अ मीडियम यूज होते हैं, माध्यम की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये क्यों लिए जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में पानी का फॉर्मेशन होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि पानी वहां से ना बने। तो यहां देखो ROH, ROH ने किससे रिएक्शन की, HCl से, तो यहां देखो OH और H, पानी बना, RCl बन गया। अगर ये HCl की जगह HBr होता तो RBr बन जाता, सिंपल सी कहानी है। तो ऑब्वियसली बन क्या रहा है, एल्किल हैलाइड ही तो बन रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ROH की SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से जब ये रिएक्शन करेगा, अब मीडियम देखो ये क्या है, C6H5N, इसको बोलते हैं पिरिडीन। इस पिरिडीन का एक फॉर्मूला, इसको तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भाई बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ क्या लगा दो N, ठीक है, ये पिरिडीन का फॉर्मूला है। इससे रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा ये वो देखो बस भाई। फिर यहाँ क्या देखनी है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग कैसे हो रही है। ठीक है, ये मैंने लिखा SO, ये Cl और ये Cl, तो भाई साहब ये देखो यहां से ये क्या बना, SO2, ये क्या बना, HCl, और ये क्या बन गया अपना, वही अल्किल हैलाइड RCl। इसी टाइप से दूसरी रिएक्शन PCl5 और PCl3 के साथ, ये देखो कैसे करूंगा, ये देखो ROH को मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस PCl5, ये एक Cl यहां, एक Cl भाई साहब यहां, एक यहां और एक ये यहां, ये देखो क्या बना RCl, ये देखो क्या बना HCl, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है POCl3। ठीक है, तो बना दो, ये POCl3 एक साइड प्रोडक्ट HCl और मेन प्रोडक्ट अपना RCl अल्किल हैलाइड। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो PCl3 के साथ, यहां ध्यान रखना PCl5 के साथ जब रिएक्शन करता है तो POCl3 बनता है, ठीक है, और यहाँ एक यूनिट ROH की है, लेकिन अगर यहाँ PCl3 होता तो क्या बनता वो देखो भाई साहब। ये देखो मैं लिख रहा हूं कि ROH, फिर ये ROH, फिर ये ROH। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओ अल्कोहल की, तो अल्कोहल कितने लेने, 3 मोल। अब यहां से क्या होगा, ये अल्किल हैलाइड बना, बाहर निकला, कौन बचा, एक P बचा, OH कितने बचे, 3 बचे भाई साहब। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, H3PO3, यहां बनेगा क्या, H3PO3, ये ध्यान रखना। PCl5 में क्या बन रहा था और यहां क्या बन रहा था, ये ध्यान रखना, याद रख लोगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रेड फास्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन। तो अब सुनना, रेड फास्फोरस और H2 का मतलब या तो ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, इसके साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट वही बनेगा, अल्किल हैलाइड ही बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा अपना, अल्किल हैलाइड। तो देखो ये रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है कि भाई अल्कोहल की रेड फास्फोरस, RP लिख रहा हूं इसको, RP और H2 के साथ जब तुम लोग रिएक्शन कराते हो तो ये दोनों मिलकर के इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो भाई साहब यहां तो या तो RBr या RI का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या बचेगा, H3PO3। ये रिएक्शन याद रखना, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। वैसे स्टार वाली जितनी भी है वो सारी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब सुनना, अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया RNS2,
ने कंपाउंड से रिएक्शन की, एक ए टाइप का कंपाउंड बनाया, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो ए टाइप का कंपाउंड है वो किसी एक सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, बी टाइप का कंपाउंड, वो कैसे होगा उसको समझने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है कि ये बंदे जब इनसे रिएक्शन करेंगे तो ये एक सिंगल बंदा फॉर्मेशन होगा। अब ये एक सिंगल बंदा जब अलग अलग बंदों से रिएक्शन करेगा तो अलग अलग टाइप के बंदों का फॉर्मेशन होगा। वो तुम कैसे यहां अप्लाई करोगे, ये जो कहानी, ये जो चार्ट है, तुम लोग इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूं मैं इसको रफ करके। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भाई साहब। ये मेरा एल्किल हैलाइड जो अभी हमने बनाया है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। अब इस एल्किल हैलाइड की इन सब सब्सटेंस से रिएक्शन करवाता हूं और देखता हूं क्या क्या बनता है, यही इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन, यहां से देखो एल्किल हैलाइड है, इसने सबसे पहले केसीएन से, अब यहां सुनना जो जो पॉइंट बता रहा हूं, केसीएन आवे, एजीसीएन आवे, केएनओ2 आवे, जीएनओ2 आवे। जब भी तुम्हें ऐसा कोई दिख जावे जहां पर Ag और पोटेशियम के साथ कोई ना कोई रिलेशन, पोटेशियम के अलावा यहां सोडियम भी मिल सकता है तुम्हें, यहां लिथियम भी मिल सकता है, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दिख सकते हैं। तो अब यहां सुनना, अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, और इसके साथ नीचे ये एक सब्सटेंस मान लेता हूं फॉर एग्जांपल कि AgCN है और इसके साथ ये क्या CN जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब सुनना, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या है, साइनाइड। ये तो है मेटल और ये है नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल मिलके भाई साहब क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर सुनना, ये बंदा पूरा का पूरा, यानी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी होगी, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक इसके पास ज्यादा होगी, इसके आयनिक गुणधर्म क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी ये बंदा आयनिक होगा नेचर में। अगर ये बंदा आयनिक है, अगर ये बंदा क्या है, आयनिक है, अगर कोई बंदा आयनिक होता है, फॉर एग्जाम्पल KCN है, तो ये टूटेगा कैसे, ये माइनस बन के ये प्लस बन के यहां से टूटेगा। लेकिन AgCN भाई साहब यहां से नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता, उसकी कहानी है। वो कहानी क्या है, सुनना। Ag क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी कभी, कहनाकार, मंगलवार, जिनकी फैशन, पब है, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये वगैरह याद की होगी ना। तो यहाँ पर सुनना, हाइड्रोजन से जो भी नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव। Ag हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कम क्रियाशील तत्व है। अगर ये कम क्रियाशील तत्व है और ये किसी नॉन मेटल से जुड़ा है तो सुनना, यहां पर इस बंदे में होगा ये आयनिक, लेकिन इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा होंगे। अगर इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा है तो भाई साहब AgCN यहां से टूट नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर चार्ज आ नहीं पाएगा। अब ये बंदा अगर किसी से जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा, तो यहाँ नाइट्रोजन के पास देखो क्या होता है, लोन पेयर LP, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये बंदा यहां से जाकर के जुड़ेगा। ये कहानी आप लोग यहां पे भी अप्लाई करोगे इन दोनों में, ये कहानी आप लोग यहां पे भी, ये आयनिक होगा, ये भी आयनिक होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। इस वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दान करेगा, यहां पर भी नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, लोन पेयर दान करेगा और अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाएगा। कैसे, वो देखो। अब देखो Rx है, R प्लस होता है X माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये R इधर के माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, RCN, पोटेशियम साइनाइड, और साइड में क्या बन जाएगा भाई साहब, KX बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ Cl होता तो KCl बन जाता, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आइसोसाइनाइड, RNC बनेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर KH वाले में देखो, या KH वाले को बाद में पकड़ते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। RX, KNO2, ये प्लस ये माइनस, ये डायरेक्टली जाकर के यहां से जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन तो यहां से जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको दान नहीं करेगा, तो ये कहां से जुड़ता है, ये जुड़ता है ऑक्सीजन की तरफ से। तो कैसे बनाएगा ये कंपाउंड, ये RON डबल बॉन्ड O, ये बंदा। लेकिन यहां पर क्या बनाएगा, R, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, और ये O। ये दो चीजें ध्यान रखना, एक जगह बनता है नाइट्राइट, एक जगह बनता है नाइट्रो, ठीक है। ये वाला है नाइट्राइट, ये वाला है नाइट्रो, इसको बोलेंगे एल्किल। नाइट्रो वाला ग्रुप ये है नाइट्राइट वाला। अब यहां देखो RX Ag2, अच्छा KOH रह गया ना, तो अब सिंपली अगर ये KOH है तो ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये प्लस वाला इधर के माइनस से
यहां बन जाएगा वापस अल्कोहल और KH बाहर निकल जाएगा। अब यहां आ जाओ, RX Ag2O से रिएक्शन कर रहा है, तो अब सुनना, Ag2O इसको मैं खोल के बता रहा हूं, ये RX किससे रिएक्शन कर रहा है भाई साहब, Ag2O से। अगर ये Ag2O से रिएक्शन करना चाहता है तो यहां पर देखना, तुम लोग इसको बना करके देखो खुद से, ये प्लस है इधर वाला, ये तो माइनस है ना, यहाँ Ag कितने हैं, 2, इन दोनों पे +1 -1 चार्ज है। अगर Ag 2 है तो यहाँ X भी मेरे को कितने चाहिए होंगे, अमाउंट 2। अगर मेरे को अमाउंट कितना चाहिए, इसका 2 चाहिए, तो भाई साहब ये कैसे बनेगा, तो इसको देखो खोल के लिख रहा हूं पूरा अब मैं, कैसे वो सुनना, ये RX, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे थोड़ा स्टाइलिश में, ये RX, यहां पर भी ये RX, इन दोनों ने रिएक्शन की किससे, ये Ag, ये Ag, Ag2O को ऐसे लिख सकता हूं खोल के, क्या है प्रॉब्लम, ये AgX, ये भी AgX, कितने, 2। अब देखो बॉन्ड कहां से टूटा, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ, इसका भी यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर इस R का बॉन्ड ब्रेक, यहां पर इस R का बॉन्ड ब्रेक, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये है, इन दोनों को क्या करो आपस में जोड़ दो, इसको भी क्या करो आपस में जोड़ दो, तो फाइनली क्या बन रहा है, ये ईथर बन रहा है। तो जब भी कोई एल्किल हैलाइड Ag2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, यानी ROR। तो ये लिख दो, यहां पर बनेगा मेन प्रोडक्ट ROR। अब यहां आ जाओ Na2S, इस पे भी ऐसा ही है पंगा। अब देखो Na कितने, 2 है, X कितना, 1 है, अब यहां पर O है, यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इसको बोलते हैं थायोईथर। यहां देखो NaSH है, अब यहां पर क्या बनाओगे, RSH बना दोगे, एल्किल थायोल बोलते हैं इसको। अब यहां देखो RCOOAg है, अब यहां पर क्या करोगे भाई साहब, X है, Ag है, निकाल दो, ये माइनस ये प्लस का, AgX बना, बाहर क्या बचा, RCOOR, ये बना एस्टर, क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। अब देखो RX अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, तो अमोनिया को खोल के मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये NH, इसका एक NH2 और ये H, अमोनिया को लिख सकता हूं, किससे रिएक्शन कर रहा है, RX से, ये HX बाहर निकाल दो, ये NH2 इधर जोड़ दो, क्या बन रहा है, अमीन बन रहा है, RNH2। यानी जब भी कोई एल्किल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, अमीन बनाएगा। फिर देखो बेंजीन से, अब भाई साहब बेंजीन से रिएक्शन करवाओ, ये बेंजीन ली मैंने, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने RX से, ठीक है, इधर का एक H बाहर निकाल के लिख देता हूं, ये HX गया बाहर, ये R, ये बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा है, यार जाकर के यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। R अगर सिंपली मैं मानता हूं मिनिमम CH3 है, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, टोलुइन, सिंपली हेलोजिनेशन करना है, सिंपली एल्किलेशन करना है, नॉट हेलोजिनेशन। अब देखो एल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH लिखा हुआ आ जाए और एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर रहा हूं, इस रिएक्शन को समझना, इसको मैं यहां समझा देता हूं। मान लेता हूं मेरे पास CH2, ये CH ये CH2 और ये क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये CH3 कर देता हूं यहां, ये मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, कुछ नहीं है, अल्कोहलिक KOH के मीडियम के अंदर इसको मैंने टिका दिया। अब ये रिएक्शन क्या करेगा, जब भी अल्कोहलिक KOH, ये मैंने बेसिक में बताया था, सेजर रूल फॉलो अप होता है, तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके पास वाला कार्बन कोई भी ले लो, उसके पास वाला कार्बन कोई भी ले लो, वहां से क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन लेगा, इसको खोल के ऐसे लिखूंगा, एक हाइड्रोजन, यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl, और यहां पर क्या बन जाएगी, एक एल्कीन। तो जब भी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कोई एल्किल हैलाइड हो तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। और एक्वस KOH में क्या होता है, अल्कोहलिक KOH में KOH रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक्वस KOH लिखा हुआ आ जाए, हमेशा ध्यान रखना ये जो रिएक्शन की थी ना, ये वही थी एक्वस KOH। एक्वस KOH की प्रेजेंस में KOH खुद इससे रिएक्शन करता है, तो यहां पर क्या बनता है भाई साहब, ROH, अल्कोहल बनता है। ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, 4-5 और है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, फिर मैं और लिखता हूं, ले लिया, चलो। अब देखो कुछ रिएक्शंस है और बची केमिकल प्रॉपर्टीज में मोनोहैलाइड्स को लेकर के, ये अल्किल हैलाइड है मेरे पास,
यहाँ देखो मैंने सारे ऑलमोस्ट सभी मेटल है, बस ये एक हाइड्रोजन है ना। तो अब सुनना, यहाँ पर ये सारी मेटल के साथ रिएक्शन है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है। जब किसी सब्सटेंस की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो तो हम उसे रिडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जाकर के ऐड होता है, ठीक है। तो अब सुनना, यहां पर जब भी किसी अल्किल हैलाइड की किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन लिखी हुई आ जावे तो हमेशा ध्यान रखना साथ में मीडियम क्या लिखा हुआ होगा, ड्राई ईथर। तो यहां पर भी ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, वहां पर ड्राई ईथर है, वाकई में है। तो अब सुनना, ये रिएक्शन कैसे होगी, कुछ नहीं, सबकी वैलेंसीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यहां देखो Na पर चार्ज क्या होता है, +1। यहां ये हेलोजन है, इस पर चार्ज -1। ये क्या बना, NaX। क्या बनेगा, यही बनेगा ना, NaX। अगर यहां सिंपली अगर क्लोरीन होता तो NaCl बन के बाहर निकल जाता, लेकिन ये पीछे सिंपली एक R बचा हुआ रह गया ना। ये तो क्या होगा, सिंपली अनस्टेबल होगा, सिंगल अगर कोई बंदा है, इसको क्या चाहिए, अपने जैसा एक और बंदा चाहिए। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि भाई साहब यहां पर आपको क्या लेने पड़ेंगे, जो RX है वो 2 लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ RX कितने हैं भाई साहब, 2 है। इसको ऐसे लिख दिया RX। अगर RX यहाँ 2 है तो Na भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, 2 मोल NaCl या NaX बाहर निकल जाएगा, ये R इधर का, एक R इधर का, बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड मेकिंग हो जाएगी, और क्या बन गई ये RR। अगर ये CH3 होता, ये CH3 होता, CH3 फिर CH3 एल्केन, तो यहां पर क्या बनता है, RR, यानी एक सिंपली एल्केन बनती है। इस रिएक्शन का नाम है, याद रखना, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम के साथ रिएक्शन। अब लिथियम में क्या याद रखोगे कि भाई सोडियम में तो ठीक है, आपने 2 क्वांटिटी अल्किल हैलाइड की ले ली थी और एल्केन बना, लेकिन यहां क्या याद रखोगे, जब भी लिथियम के साथ रिएक्शन होती है अल्किल हैलाइड सिंगल मोल होगा, RX एक ही होगा, बट लिथियम कितने 2 क्वांटिटी ले लोगे, एक LiCl बनके या LiX बनके बाहर निकलेगा और एक RLi बनके इससे जुड़ जाएगा। यानी ये सिंपली कुछ ऐसे होगा, RLi, ठीक है। नेक्स्ट देखो जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक जो प्रोडक्ट बनता है तो उसका नाम यहां पर इसमें लिख रहा हूं मैं, यहां पर या यहीं पे लिख दूंगा। अभी देखो रिएक्शन करवाते हैं, RX की किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक पर चार्ज क्या होता है भाई साहब, +2। यहां पर X कितने है मेरे पास, एक ही है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और RX ले लेता हूं इधर, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर यहां सिंपली X की जगह क्लोरीन होता तो ZnCl2 बनता, सही है बात, ZnCl2 बनता, ये R और R निकाल देते तुम लोग, यही होता है ना। लेकिन ये गलती मत करना, यहां तुम लोगों को पॉइंट याद रखना है कि जब भी जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक कितने होते हैं भाई साहब, 2 क्वांटिटी। अगर ये 2 है तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जिंक एक ही है। अब ये देखो, ये अगर यहां से ब्रेक हुआ तो भाई साहब इसका बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड टूटा। अगर इसका बॉन्ड टूटा तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक पर चार्ज क्या होता है, +2, यानी इसके पास 2 वैलेंसी फ्री है, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो एक R इधर जाएगा और दूसरा R इधर जाएगा। तो यहां पर ये कुछ ऐसा बनेगा, RZnR। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं जो बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन कर लोगे, हो सकता है तुम लोग गलत भी बना के आ जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करना कि कहां पर क्या बात तुम्हें याद रखनी वाली है, जो तुम्हें माइंड में सेट रखनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर मैं चाहता तो यहाँ RR लिख सकता था, है ना, यहाँ पे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे करने से नहीं होता। एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, मेन प्रोडक्ट ये बनता है, RR नहीं बनता यहाँ पर, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें बार बार लिखनी है। ये जो फ्लो चार्ट एंड में तुम लोग, तुम्हारे सामने जब हाजिर होगा तो तुम लोगों को इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी ये दिमाग में सेट होगा, ध्यान रखना। ये तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन गया था। अब आ जाओ, जब भी कोई अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है हमेशा ध्यान रखना RMgX बनेगा, RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
अब आ जाओ यहाँ पर, जब भी कोई एल्किल हैलाइड PbNa के साथ, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं टेल टेट्रा एथिल लेड। अब रिएक्शन कैसी हुई होगी वो देखना। यहाँ एल्किल हैलाइड कुछ अलग है, कैसा है, मैंने लिया C2H5Br, इसकी रिएक्शन, ये वाला एल्किल हैलाइड लेना है यहाँ पर, और ये कितने लेने हैं, 4 मोल। इसकी रिएक्शन मेरे को किससे करवानी है भाई साहब, PbNa से। किससे, PbNa से। तो अब सुनना यहाँ पर, ये भी कितने लेने हैं आपको, 4। ये दोनों अब आपस में रिएक्शन करेंगे। तो अब सुनो, ये Na है, ये Br है, तो ये तो क्या बन गया, NaBr। Na यहाँ कितने थे, 4 थे, तो 4 तो बने NaBr, ठीक है। फिर देखो क्या बच गए, 4 Pb बच गए। क्या बच गए, 4 लेड के मॉलिक्यूल बच गए। इसमें से क्या करो, 3 लेड के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो और 1 लेड के मॉलिक्यूल को यहां जोड़ दो। जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो बनेगा C2H5, कितने, वैलेंसी फ्री, लेकिन है कितने ये, 4। इसके साथ यहां पर क्या जोड़ दूं, Pb, तो ये हो गया टेट्रा एथिल लेड। ये है एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, इसकी छोटी सी कहानी सुन लो। होता क्या है, अभी फिलहाल, अभी नहीं, पहले जमाने में जो इंजन होते थे, जब उसमें पेट्रोल डाला जाता था, तो पेट्रोल डालने पर पेट्रोल में कुछ इम्प्योरिटीज होती थी। उन इम्प्योरिटीज की वजह से जो इंजन है वो आवाज करता था, उसको बोलते थे नॉकिंग। उस नॉकिंग को बंद करने के लिए पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते थे जो वो नॉकिंग नहीं करवाते। यानी उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एक सब्सटेंस मिलाया जाता था जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो टेल यानी टेट्रा एथिल लेड एक टाइप का क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप लोगों को हाइड्रोजन से करवानी है, यानी नॉर्मली आपको अपचयन करवाना है, रिडक्शन करवाना है। जब तुम लोग रिडक्शन करवाओगे, ये X दिख रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, RH बन जाएगा। सिंपली HCl बाहर निकल जाएगा, यानी HX बाहर निकल जाएगा, और क्या बन गया, RH, यानी एल्केन बन गई। ये थी भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मोनो हैलाइड की। अब एक लास्ट लेक्चर बचता है, उस लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एरिल हैलाइड करेंगे। और इस चैप्टर में जो केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी, वहां पर 2 मेन चीजें बचती है, SN1 और SN2 रिएक्शन। और फिर इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको बताऊंगा कि कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है।